Myself, Deepika Gupta, and my roll number is 4710120017. My first question is, prove that if n is odd, then we prove n square minus 1 is divisible by 8. Solution. Since n is odd, n odd है तो n को हम लिख सकते हैं 2m प्लस में 1 फॉर सम m के लिए. नाउ एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 2m प्लस में 1, तो यहाँ से 2m प्लस में 1 पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर माइनस में 1. इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस 1. 1 से 1 कैंसिल आउट, वी गेट 4m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 4m कॉमन इंटू में m प्लस में 1. सिंस जो m इंटू एम प्लस में 1 है वो प्रोडक्ट है टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की जो डिविजिबल होगी बाय 2 फैक्टोरियल से, तो हमारे पास क्या आएगा जो 4m इंटू एम प्लस में 1 है वो डिविजिबल हो जाएगा बाय 8 से. सो n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल हो जाएगा 8 से, हैंस प्रूव्ड. नाउ माई सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट ए सिंगल कॉन्ग्रेंस that is equivalent to the pair of congruencies. x congruent होगा 1 mod 4 के and x congruent होगा 2 mod 3 के. सॉल्यूशन. सिंस गिवन क्या है x congruent है 1 mod 4 के, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो वी गेट 3x congruent होगा 3 mod 12 के विच इज़ इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज जो एलसीएम है 3 और 4 का वो होता है 12. आल्सो वी हैव कि x है वो कॉन्ग्रेंट है 2 mod 3 के, सो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 4x कॉन्ग्रेंट होगा 8 mod 12 के विच इज़ इक्वेशन सेकेंड. नाउ सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉन्ग्रेंस 1 को फ्रॉम सेकेंड में से, वी हैव x कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 5 mod 12 के, तो ये हमारी एक सिंगल कॉन्ग्रेंस आ जाएगी जो इक्विवेलेंट होगी पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंसीज के, हैंस प्रूव्ड. माई थर्ड क्वेश्चन इज, सपोज दैट 2 raised to power n plus 1 is equal to x into में y, where x and y are integers greater than 1 and n greater than 0, then show that 2 raised to power a है वो डिवाइड करेगी x माइनस में 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 raised to power a है वो डिवाइड करेगी y माइनस में 1 को. सॉल्यूशन. गिवन क्या है 2 raised to power n प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू में y, जो हमने इक्वेशन 1 मान ली. सबसे पहले सपोज कर लिया कि 2 रेज टू पावर a है वो डिवाइड कर रही है x माइनस में 1 को, और प्रूफ क्या करेंगे कि 2 रेज टू पावर a है वो डिवाइड कर रही है y माइनस में 1 को. सिंस 2 रेज टू पावर a है वो डिवाइड कर रही है x माइनस में 1 को, तो वी हैव x माइनस में 1 है वो इक्वल आ जाएगा 2 रेज टू पावर a इंटू में k के फॉर सम k बिलोंगिंग टू n. सो हमारे पास क्या आएगा कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर a इंटू के प्लस में 1, दोनों तरफ है y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट x इंटू में y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर a के इंटू में y प्लस में y के इक्वल. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड -1, तो x इंटू में y माइनस में 1 इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर a के इंटू में y प्लस y माइनस में 1. तो यहाँ से हमने y माइनस में 1 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से y माइनस में 1 है वो इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर a ब्रैकेट माइनस के इंटू में y प्लस x इंटू में y माइनस में 1 के इक्वल. यहाँ पर अब x इंटू में y है जो उसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे 2 रेज टू पावर n प्लस में 1, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया y माइनस में 1 इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर a ब्रैकेट माइनस के इंटू में y प्लस 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस में 1. 1 से 1 कैंसिल आ गया, तो हमारे पास क्या आया y माइनस में 1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर a ब्रैकेट माइनस के इंटू में y प्लस 2 रेज टू पावर n. तो हमारे पास यहाँ पर हमने अब आया y माइनस में 1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर a इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस में a माइनस के इंटू में y. यहाँ पर 2 रेज टू पावर a है वो हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 2 रेज टू पावर a है वो डिवाइड कर गई y माइनस में 1 को, जो हमें प्रूफ करना था. नाउ कन्वर्सली लेट, अब हमने लेट कर लिया कि 2 रेज टू पावर a है वो डिवाइड कर रही है y माइनस में 1 को, और प्रूफ करेंगे कि 2 रेज टू पावर a है वो डिवाइड करेगी x माइनस में 1 को. तो सिंस 2 रेज टू पावर a है वो डिवाइड कर रही है y माइनस में 1 को, तो r बिलोंग कर रही है n से, तो यहाँ पर जो y माइनस में 1 है वो इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर r से, 2 रेज टू पावर a इंटू में r. तो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू 2 रेज टू पावर a इंटू में r प्लस में 1. तो दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट x इंटू में y इक्वल टू 2 रेज टू पावर a r इंटू
एक्स प्लस में एक्स के इक्वल, तो एक्स दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू में वाई माइनस में 1 इज इक्वल टू 2 a आर एक्स प्लस एक्स माइनस में 1 के इक्वल। तो यहाँ से x माइनस में 1 की वैल्यू निकाल ली, तो x माइनस में 1 है वो इक्वल आ गया 2 a ब्रैकेट माइनस आर इंटू में x प्लस x इंटू में y माइनस में 1 के। यहाँ पर भी x इंटू में y की वैल्यू पुट कर देंगे जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2n प्लस में 1, तो वी गेट x माइनस में 1 इज इक्वल टू 2 a ब्रैकेट माइनस आर इंटू एक्स प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, वी गेट x माइनस में 1 इज इक्वल टू 2 a ब्रैकेट माइनस आर इंटू एक्स प्लस 2n, फिर x माइनस में 1 इज इक्वल टू 2 a हमने कॉमन ले लिया, तो वी गेट 2n माइनस में माइनस आर एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 है वो डिवाइड कर गई x माइनस में 1 को, जो कि हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। माई फोर्थ क्वेश्चन इज इफ p is an odd prime then prove that 1 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अप टू p माइनस में 2 का होल स्क्वायर कॉन्ग्रेंट होगा -1 p प्लस 1/2 मोड p के एंड 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू p माइनस में 1 का होल का स्क्वायर कॉन्ग्रेंट होगा -1 p प्लस में 1/2 मोड p के। सबसे पहले प्रूव करते हैं कि 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अप टू p माइनस में 1 का स्क्वायर है वो कॉन्ग्रेंट होगा -1 की पावर p प्लस में 1/2 मोड p के। वाई विल्सन थ्योरम वी हैव, विल्सन थ्योरम एक रिजल्ट देती है कि p माइनस में 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट होगा -1 मोड p के। दिस इम्प्लाइज जो p माइनस में 1 का फैक्टोरियल का होल का स्क्वायर है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 1 मोड p के। देन इसका फैक्टोरियल ओपन कर लेंगे तो वी हैव 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू p माइनस 2 इंटू में p माइनस में 1 का होल का स्क्वायर है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 1 मोड p के। दिस इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अप टू p माइनस 2 का होल का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 अप टू p माइनस में 1 का स्क्वायर कॉन्ग्रेंट आ जाएगा 1 मोड p के। तो दिस गिवन 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अप टू p माइनस 2 का होल का स्क्वायर एज इट इज़, एंड जो इसकी वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर p माइनस में 1 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है कॉन्ग्रेंट होता -1 p प्लस 1/2 मोड p के। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी -1 की पावर p प्लस में 1/2, तो ये टर्म कॉन्ग्रेंट आ गई 1 मोड p की। मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड -1 रेज टू पावर p प्लस 1/2 से, तो हमें क्या मिला 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू p माइनस में 2 का होल का स्क्वायर इंटू -1 की पावर p प्लस में 1 है वो कॉन्ग्रेंट आ गई -1 की पावर p प्लस 1/2 मोड p। तो दिस इम्प्लाइज 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू p माइनस में 2 का होल का स्क्वायर कॉन्ग्रेंट आ गई -1 की पावर p प्लस 1/2 मोड p। तो दिस प्रूव्स फर्स्ट पार्ट। नाउ वी प्रूव 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू p माइनस में 1 का स्क्वायर है वो कॉन्ग्रेंट आएगा -1 p प्लस 1/2 मोड p के। तो कोई भी ओड प्राइम है अगर p, तो बाय विल्सन थ्योरम से रिजल्ट होता है कि p माइनस में 1 का फैक्टोरियल है कॉन्ग्रेंट होता है -1 मोड p के। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू j अप टू p माइनस में 1/2 इंटू p प्लस 1/2 अप टू p माइनस में j अप टू p माइनस में 2 इंटू p माइनस में 1 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा -1 मोड p के। तो यहाँ से आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज 1 इंटू 2 अप टू j अप टू p माइनस 1/2 ब्रैकेट p माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद अप टू p माइनस j अप टू p माइनस 2 p माइनस में 1 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा -1 मोड p के। तो दिस इम्प्लाइज 1 इंटू 2 अप टू j अप टू p माइनस 1/2 ब्रैकेट ये बन जाएगा -p माइनस 1/2 अप टू माइनस j माइनस 2 -1 कॉन्ग्रेंट आ गया -1 मोड p के। तो यहाँ से क्या आया
कि -1 की पावर p -1/2 इंटू 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर अप टू जे स्क्वेयर अप टू p -1/2 का होल का स्क्वेयर कोंग्रेंट आ गया -1 मोड p के। मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड -1 की पावर p -1/2 से, तो हमें क्या मिला कि -1 की पावर p -1 इंटू 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर अप टू जे स्क्वेयर अप टू p -1 का बाई 2 का होल का स्क्वेयर कोंग्रेंट आ गया -1 इंटू -1 की पावर p -1/2 मोड p के। तो दिस इम्प्लाइज 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर अप टू जे का स्क्वेयर अप टू p -1/2 का होल का स्क्वेयर कोंग्रेंट आ गया -1 की पावर p + 1/2 मोड p, विच इज़ इक्वेशन 1। सिंस p ओड है तो यहाँ से जो 2 और p का GCD है वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो एक फॉर्मेट थ्योरम है, उनका रिजल्ट होता है 2 p - 1 कोंग्रेंट होती है 1 मोड p के। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू p -1/2 कोंग्रेंट आ गई 1 मोड p के। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रखा है। दिस इम्प्लाइज 2 का स्क्वेयर इंटू 2 का स्क्वेयर अप टू p -1/2 टाइम्स हो गई। जो 2 का स्क्वेयर है वो कितने टाइम्स है, p -1/2 टाइम्स है, जो कोंग्रेंट है 1 मोड p के। तो ये आ गई इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि 1 का स्क्वेयर इंटू 2 का स्क्वेयर इंटू 2 का स्क्वेयर इंटू 2 का स्क्वेयर अप टू जे का स्क्वेयर इंटू 2 का स्क्वेयर अप टू p -1/2 का स्क्वेयर इंटू 2 का स्क्वेयर कोंग्रेंट आ गई -1 p + 1/2 मोड p की। तो इस यहाँ क्या इम्प्लाइज करता है कि 2 का स्क्वेयर इंटू 4 का स्क्वेयर अप टू 2j का स्क्वेयर अप टू p -1 का होल का स्क्वेयर कोंग्रेंट आ गई -1 की पावर p + 1/2 मोड p के। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि 2 का स्क्वेयर इंटू 4 का स्क्वेयर अप टू p -1 का स्क्वेयर है वो कोंग्रेंट आ गई -1 की पावर p + 1/2 मोड p के। हैंस प्रूव्ड। माई फिफ्थ क्वेश्चन इज कंसीडर द सेट रो ऑफ इंटीजर्स 1, 2 up to n. Let 2 k be the integers in row that is the highest power है 2 की। Then prove that 2 k is not a divisor of any other integer in row and hence prove that summation j equal to 1n 1 by j है is not an integer if n is greater than 1. Then we have solution. Suppose L belonging to 1 up to n is an integer not equal to 2 k which is divisible by 2 k। यहाँ पर हमने एक L है वो बिलोंग कर रहा है 1 अप टू n, एक इंटीजर लिया है जो 2 के इक्वल नहीं है और विच इज़ डिविजिबल है बाई 2 से डिविजिबल है। से n इज इक्वल टू 2 m इंटू में m विद m नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने लेट करा है n इज इक्वल टू 2 इंटू में m विद m की वैल्यू क्या नहीं है 1। अगर m इवन है तो m है वो होगा 2 इंटू में l, एंड अगर m है जो ओड है तो m को लिख सकते हैं 2l + में 1। तो यहाँ से 2k इंटू 2l है वो हमारे इस सेट में आ गई 1 अप टू n में, एंड आल्सो जो 2k + में 1 है वो भी हमारी सेट में आ गई 1 अप टू n में। तो यहाँ से क्या आ गया, सिंस जो 2k + में 1 है वो लेस देन आ गई इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2k + में 1 इंटू में l। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर थी 2 की वो थी k को क्योंकि हमने मैक्सिमल लिया था, लेकिन यहाँ पर है वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो हैंस प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है कि जो समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n 1 बाई j है वो इंटीजर नहीं होगा, इज़ नॉट एन इंटीजर। तो लेट p1 अप टू pr है वो सेट ले लिया हमने ऑफ ओड प्राइम्स विच अपीयर्स इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी ऑफ दी j बिलोंगिंग टू 1 अप टू n पे। यहाँ पर जो p1 अप टू pr है वो हमने ओड प्राइम्स का सेट लिया है जो अपीयर हो रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दी j बिलोंगिंग टू 1 अप टू n में।
यहाँ पर लेट m इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k माइनस में 1 p रेज टू पावर a1 अप टू p रेज टू पावर ar विद द a chosen being big enough so that for any j belonging to 1 up to n the power of pi which appears in the prime factorization of j is smaller than or equal to ai। जो हमने m की वैल्यू ऐसे चूज़ करी है, यहाँ पर जो a है वो हमने ऐसे चूज़ किया है कि जो पावर ऑफ pi है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिली है j के, उसकी पावर है वो या तो स्मॉलर होगी या इक्वल होगी ai के। देन इट फॉलोज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दैट फॉर ऑल j नॉट इक्वल टू 2k द नंबर m बाई j है वो इंटीजर होगा। कि जो पहला पार्ट हमने प्रूव किया है वहाँ से पता लगता है कि फॉर ऑल j नोट, जो j इक्वल नहीं है 2 रेज टू पावर k के, तो जो नंबर m बाई j है वो हमारे पास होगा इंटीजर। तो ये फॉलो करता है कि m ब्रैकेट समेशन j इक्वल टू 1 अप टू n 1 बाई j वो इक्वल होगा m बाई 2 रेज टू पावर k प्लस इंटीजर। सिंस जो m का और 2 रेज टू पावर k का GCD है वो इक्वल है 2 रेज टू पावर k माइनस में 1 के, तो ये टर्म है वो इंटीजर नहीं हो सकती, इंटीजर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो समेशन है j इक्वल टू 1 अप टू n 1 बाई j है वो भी हमारे पास इंटीजर नहीं होगा। हैंस प्रूव्ड।